अभी इनहेरिटेंस देखने वाले हैं कि एक्चुअली इनहेरिटेंस होता क्या है। तो इनहेरिटेंस मैंने जैसे सीपीपी चालू किया था, मैंने बताया था कि आप सीपीपी के लिए एक फैमिली कंसीडर करो। जैसे हमारा क्लास एक फैमिली होता है, जनरल फैमिली, राइट। ओके, उसका जो सरनेम होता है, मीन्स सपोज शर्मा फैमिली है, तो शर्मा फैमिली है तो शर्मा उसका ऑब्जेक्ट हो गया। फैमिली एक ब्लूप्रिंट है। हाँ, फैमिली में क्या होता है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, चाइल्ड्स, लाइकवाइज ब्रदर, सिस्टर, ऐसा सारा स्ट्रक्चर होता है हमारा जो फिक्स स्ट्रक्चर है। उसमें से कुछ हो गए, कुछ नहीं हो गए, बराबर। कभी सिस्टर नहीं होगी, कभी ब्रदर नहीं होगा, कभी ग्रैंडफादर मदर नहीं होगे, बराबर। ओके, तो ये सारी चीज़ें प्लस माइनस हो सकती है उसमें। तो ऐसे भी हमारे पास यहाँ पे कभी फ्लोट होगा, कभी इंटीजर होगा, कभी कैरेक्टर्स होंगे क्लास में, राइट। ओके, तो इनहेरिटेंस आपको कंपेयर करना है आपके फैमिली के साथ। तो बेसिक चीज़ ये आती है कि इनहेरिटेंस में क्या होता है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट सपोज आपके पास कोई एक सीआर की प्रॉपर्टी है, कंसीडर करो आपके पेरेंट के ग्रैंडफादर के पास एक 50 लाख या 1 सीआर की प्रॉपर्टी है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट को आती है बाय इंडियन लॉ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, तो ओके, उसके बाद पेरेंट के बाद बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको आएगी, ये रूल होता है। या फिर रूल कैसे होता है, वो फादर के बाद सपोज फादर एक्सपायर होते हैं तो उसके बाद मदर के पास आती है बाय डिफ़ॉल्ट वो, राइट, मीन्स उनका राइट होता है वो। वैसे यहाँ पर भी राइट्स होते हैं इनहेरिटेंस में। अब जहाँ जैसे आप देते ग्रैंडफादर है, उसके बाद फादर है और उसके बाद चाइल्ड है, जनरल। ओके, तो यहाँ पर भी आप वैसे क्लास इनहेरिट करोगे, एक क्लास से दूसरा क्लास बनाओगे, फिर से उससे चाहिए हो तो और एक क्लास बना सकते हो। मीन्स ऐसे मल्टीपल क्लास आप बना सकते हो एक क्लास से दूसरे क्लास में। अब इनहेरिटेंस मैटर क्या है, सपोज मेरे क्लास में ऊपर इंटीजर ABC है, पहले क्लास A है जो बेस क्लास है या मेन क्लास है, उसका पब्लिक मैंने दिया, पब्लिक या फिर इंटीजर ABC ऐसे मैंने दिया, बराबर, क्लास में मेंबर्स। और उसमें सपोज मेंबर डेटा मेंबर फंक्शन है, गेट डेटा, कैल डेटा एंड पुट डेटा, राइट। ओके, तो जो मेरे इंटीजर ABC है तो वो कहाँ पे एक्सेस हो गए, बस जहाँ पे उस क्लास का एक्सेस है। मीन्स मैंने क्लास A का X ऑब्जेक्ट बनाया तो X डॉट में एक्सेस कर सकता हूँ, बराबर ना, X डॉट A, X डॉट B, X डॉट C, क्योंकि वो तीनों मेंबर है। तो क्लास A इंटीजर A B C, ठीक है। ओके, उसके बाद पब्लिक गेट डेटा, कैल डेटा एंड पुट डेटा, लाइकवाइज स्ट्रक्चर है, ऐसे क्लास हो गया, ठीक है। सो क्लास A, उसमें 3 मेंबर ABC, पब्लिक, गेट डेटा, कैल डेटा, पुट डेटा, ये मेंबर फंक्शन, यहाँ तक क्लियर है। इनहेरिटेंस मीन्स जैसे जेनेटिकल कुछ चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती है आगे की जनरेशन, उसका वो मीनिंग है, ठीक है। तो ये ऐसे क्लास है, 3 मेंबर ABC क्लास। चलो कन्फ्यूजन ना हो तो XYZ कर लेता हूँ मैं, ठीक है, अभी क्लियर। हाँ, तो ABC 3 मेंबर फंक्शंस, तो समझ लो। ओके, उसके बाद अब क्या करना है, ये जो मेंबर है ABC वो दूसरा क्लास भी एक्सेस कर सकता है। हम जनरल फिलहाल कैसे एक्सेस करेंगे, सपोज हमने मेन में XYZ X ऐसे एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो X डॉट A ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं, X डॉट B या फिर X डॉट गेट डेटा, लाइकवाइज, बराबर ना, ऐसे एक्सेस करेंगे। ओके, हाँ, तो ये जस्ट जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है या जिस क्लास में मेंबर है उसी का ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके मेंबर हम एक्सेस कर पाते हैं, राइट। ओके, तो इनहेरिटेंस से होता क्या है, आप क्लास पहले इनहेरिट करते हो। इनहेरिट जो बेस क्लास है, ऑलरेडी अवेलेबल क्लास है, उसमें से एक क्लास बनाते हो। कैसे बनाते हो वो बताता हूँ। सपोज ये क्लास है, क्लास XYZ, ठीक है, इससे दूसरा क्लास बनाना है, तो कैसे बनाते हो, तो ऐसे क्लास बनाया जाएगा। ये लाइन देख लो, ये लाइन प्रॉपर देख लो, क्लास PQR एक नया क्लास है, उसमें आप कुछ भी ले सकते हो, कोलन पब्लिक XYZ। अब XYZ आपके पास अवेलेबल है, बराबर, क्लास XYZ, ठीक है, उससे आपने क्या किया, क्लास PQR बनाया। ओके, अब देखो प्रॉपरली, इंटीजर
सपोज मैं n लेता हूँ इधर, पब्लिक डिस्प्ले ये क्लास है, ये एक क्लास है, ये क्लास XYZ है, इंटीजर ABC 3 मेंबर है, 3 मेंबर फंक्शंस है, क्लियर। ये क्लास PQR है, एक मेंबर है, एक मेंबर फंक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने पब्लिक XYZ ऐसे देके इस क्लास PQR को आपने क्या किया है, इनहेरिट किया है एग्जिस्टिंग क्लास से, बेस क्लास से। तो अब ये PQR क्या हुआ, XYZ का चाइल्ड क्लास हो गया, ठीक है। XYZ पेरेंट क्लास हो गया, 3 नाम है हर एक को, पेरेंट को एंड चाइल्ड को मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो PQR जो है वो एक XYZ का चाइल्ड क्लास हुआ एंड XYZ PQR का पेरेंट क्लास हुआ, बेस क्लास हुआ। अब जैसे हमारा रेगुलर रूल है कि जो पेरेंट की प्रॉपर्टी वो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड को मिल जाती है, ओके। तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है, ये यहाँ पे 3 मेंबर है, 3 मेंबर फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे एक मेंबर है, एक मेंबर फंक्शन है जो दिख रहा है। एक्चुअली यहाँ पे 4 मेंबर फंक्शन एंड 4 मेंबर्स भी है। कौन से, ये 3 यहाँ पर भी आप एक्सेस कर सकते हो, मीन्स यहाँ पे मेंबर बाय डिफॉल्ट कितने हुए दिख रहा है तो n, लेकिन आप एक्सेस कर सकते हो A B C क्योंकि वो चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास है। लेकिन ये जो n है वो पेरेंट क्लास नहीं एक्सेस कर सकता, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि चाइल्ड की प्रॉपर्टी है तो वो उसके बाद पेरेंट को मिलेगी, ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसा रिटर्न रूल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ABC है तो यहाँ पर 3 ही मेंबर है, 3 ही मेंबर फंक्शन हो गए, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है n डिस्प्ले ऐसे एक मेंबर फंक्शन, बट वो एक्सेस कर सकता है n A B C चारों। और यहाँ पर डिस्प्ले, गेट डेटा, कैल डेटा, पब्लिक पुट डेटा, ये चारों फंक्शन यहाँ पर एक्सेसिबल है विथ इंक्लूडिंग डिस्प्ले, बट ये डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, ये n यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात, कि जब आप ऐसा कोई मीन्स इनहेरिटेंस करते हो तो आप ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे, XYZ का बनाओगे, सॉरी PQR का बनाओगे, PQR का ऑब्जेक्ट बनाओगे, मीन्स PQ, सपोज मैं P बनाता हूँ, तो आप एक्सेस कैसे करोगे, P.A, P.B, P.C, P.N, ओके, P.get data, P.cal data, P.put data, P.display, ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो। जिसलिए दिमाग में रखो, जब भी आप इनहेरिटेंस बनाओगे तो जो सबसे छोटा क्लास है, जो सबसे एंड वाला चाइल्ड है, एंड वाला चाइल्ड, उसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उससे आप उसके जो एग्जिस्टिंग या पेरेंटल मेंबर है वो आप एक्सेस कर सकते हो। समझ में आया? तो इसलिए सबको एक्सेस करने के लिए हम जो एंड वाला चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। ओके, जब यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड किया होगा कि हाँ इसका ही ऑब्जेक्ट बनाओ, मीन्स कभी स्पेसिफाइड किया है कि XYZ का ही ऑब्जेक्ट बनाओ, तब उस टाइम आप XYZ का ऑब्जेक्ट बनाइए। तो इंस्टेड ऑफ दैट, सपोज ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो आप PQR जो चाइल्ड क्लास है एंड वाला, उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है ना। उससे होगा क्या, जो एग्जिस्टिंग उसके भी मेंबर है, PQR के भी मेंबर और XYZ के भी मेंबर, वो एक्सेस कर सकता है उसी ऑब्जेक्ट से, राइट। तो ये होता है एक्चुअली इनहेरिटेंस। समझ में आया? इनहेरिटेंस समझना है तो बस इतना समझना, और कुछ मैंने जो थिंग्स बताई है वो, बाकी इनहेरिटेंस कुछ नहीं है। 4-5 टाइप है, लेकिन वो कैसे कैसे मैं बताऊंगा आपको। बाकी इनहेरिटेंस कुछ नहीं है, कंपलसरी 1-2 प्रोग्राम आते हैं, बस इतना आपको समझना है कैसे क्या, ठीक है। ये हुआ इनहेरिटेंस, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपको बेसिक चीज समझ में आई, बेसिक एकदम, कि आप इसका चाइल्ड बना सकते हो, ठीक है। उसका पेरेंट होता है, पेरेंट के सारे मेंबर एंड मेंबर फंक्शन चाइल्ड उसके ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकता है, राइट। ओके, इसके साथ अब जो चाइल्ड एंड पेरेंट है उसको 2-3 अलग अलग नाम है। पहला तो सपोज ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है, तो इसे डिराइव्ड क्लास कहते हैं, इसे सुपर क्लास कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया, ये कौन सा, बेस क्लास, पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, ये चाइल्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास, ऐसे आप बोल सकते हो। बेसिक समझ में आया? ओके, अब क्लास में कैसे करना है एक प्रोग्राम लिख के बताता हूँ। तो हेडर फाइल्स, ठीक है, उसके बाद क्लास, हम क्लास नंबर या नम नाम का क्लास बनाते, नंबर बनाते, चल नंबर नाम का एक क्लास बनाया, वो बेस क्लास होगा, ठीक है। उसमें हमने इंटीजर सपोज n ले लिया,
ठीक है, इंटीजर n ले लिया, सपोज गेट डेटा कैल डेटा, पावर का बनाते हैं, यहाँ से n लेंगे, पावर वहाँ से ले लेंगे, ठीक है। ओके, तो समझ में आया ना, पावर मीन्स n रेस टू r, n यहाँ से लेंगे, r वहाँ से लेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, रन करने में आपको इजी जाएगा। तो गेट डेटा कैल डेटा यहाँ पे होगा और डिस्प्ले हम उधर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या रीड किया, हमें पावर का प्रोग्राम करना है, पावर मीन्स n रेस टू r, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे n रीड कर लिया, रिकॉर्ड रीड करने के लिए n रीड करने के लिए गेट डेटा यूज़ करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए कैल डी यूज़ करेंगे, और डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन वहाँ पे उस क्लास में डाल देंगे। तो ये एक क्लास हुआ, क्लास नंबर इंटीजर n पब्लिक गेट डेटा कैल डेटा, 2 मेंबर फंक्शन, एक मेंबर, ठीक है। दूसरा क्लास सपोज पावर, ठीक है, कोलन पब्लिक, क्लास पावर पब्लिक नंबर, ठीक है। ओके, इंटीजर r पब्लिक डिस्प्ले क्लास क्लोज। तो ये क्लास देख लो, पब्लिक पावर, क्लास पावर कोलन पब्लिक नंबर, यहाँ पे इंटीजर r पब्लिक डिस्प्ले। ओके, तो कुछ यहाँ पे कुछ दिए, कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड ले दिए। ओके, उसके बाद हम मेन स्टार्ट करेंगे। मेन में हमने बनाना है ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, पावर सपोज p, ठीक है। उसके बाद p डॉट गेट डेटा, ये मेन खत्म हुआ, एक पार्ट, दूसरा, तीसरा, बाकी बचा है फंक्शन डिफिनेशन। तो यहाँ पे फंक्शन डिफिनेशन लिखता हूँ। पहले कौन सा, गेट डेटा, एंटर n and r, r यूज किया ना, n and r, पावर कैल डेटा, ठीक है, कैलकुलेट कर लिया, पावर डिस्प्ले द सी आउट रिजल्ट इज यस, खत्म। तो इसमें पेरेंट है नंबर, चाइल्ड है पावर, कॉल किया हमने, एक ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का, और उससे ही बाकी फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं। फंक्शन डेफिनेशन वहाँ पे लिखे।